हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट नंबर 22 जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। और पार्ट 21 तक का यानी 21 नंबर तक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी डाल देंगे, आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को हमारा ज़रूर वॉच करें और कैसा लगा आप हमें फीडबैक जरूर दें। तो ये हमारा कौन सा वीडियो होगा? पार्ट 22। और इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है, इसलिए ये आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगे, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आप कर सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए हम 15 सेकेंड का आपको टाइम भी देंगे। टाइमिंग आपके स्क्रीन पे चलेगा, आप तुरंत देखने भी वाले हैं और प्रीवियस लेक्चर आप किए हो तो देखे भी होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 15 सेकंड का टाइम देंगे और वो आपका टाइम इसलिए होगा ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें और एक तरीके का आपका टेस्ट होगा कि आपने 30 क्वेश्चंस में से, हर एक सेट में हम 30 क्वेश्चंस करते हैं, 30 क्वेश्चंस में से आप खुद से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा। इसलिए आप ईमानदारी से वीडियो को देखें और अपने ही कॉपी पेन पे यानी कॉपी पेन लेके बैठे, वीडियो देखने से पहले नोट करें आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा। और फिर हम क्वेश्चंस के लास्ट में हम आपको आंसर भी बताते हैं, तो उस आंसर से मैच करें और कितना सही हुआ ये आप ईमानदारी से हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं। वायु दाब को जो मापने वाला यंत्र होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है एनीमोमीटर, बी ऑप्शन है बैरोमीटर, सी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर और डी ऑप्शन है थर्मोमीटर। तो आपको बताना है कि वायु दाब को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे आपका टाइम डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। द डिवाइस फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। तो अब इसका टाइमिंग जो है खत्म हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी जो है बैरोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र जो आपका यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है आपके पास थर्मोमीटर और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है और इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आप हमें फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। और आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके पास भी पहुंच पाए। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है आपका डी ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कारक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कारक है? ए ऑप्शन है सैमुअल एफ बी मोर्स, बी ऑप्शन है विलियम ऑस्टिन बर्ट, सी ऑप्शन है हैंस लिपेशे और डी ऑप्शन है विलियम स्टैनले। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी के आविष्कारक हैं? अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है जो कि 15 सेकेंड का टाइमिंग होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। हु एमंग द फ्लोइंग आर द इन्वेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफी? चारों ऑप्शन में से कौन सही है ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सैमुअल एफ बी मोर्स, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है?
कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? हु इज प्रमोटेड इन कृषि शास्त्र? उन्नत मतलब प्रमोटेड। ए ऑप्शन है पौधे और पशुओं को, बी ऑप्शन है फसल वाले पौधे को, सी ऑप्शन है कृषि को, और डी ऑप्शन है केवल फलों के पौधे को। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है जो कि 15 सेकंड का होगा। इस टाइमिंग के अंदर आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे ईमानदारी से कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फसलों वाले पौधे को, क्रॉप प्लांट्स जो होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है प्रतिमा विज्ञान, बी ऑप्शन है मुद्रा शास्त्र, सी ऑप्शन है म्यूजियोलॉजी, और डी ऑप्शन है इपिग्राफी। तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स कम अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है, और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्किप करने से आपको ही प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको सही से नहीं दिख पाए, किसी का सही से आंसर नहीं पता चल पाए, या किसी को हम सही से एक्सप्लेन ना कर पाएँ, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी जो है सी नंबर ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो सूर्य की फोटोग्राफी होती है उसके लिए कौन से उपकरण, कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कौन से डिवाइस का यूज़ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियोमीटर, सी ऑप्शन है एस्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और डी ऑप्शन है एस्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो चारों में से कौन सही है जिससे हम सूर्य की फोटोग्राफी करते हैं? अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी ऑफ द सन? तो चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है, और ये हम जीके सीरीज़ का पार्ट नंबर 22 कर रहे हैं। 21 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एस्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, जो है एस्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, डी ऑप्शन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किस में होता है? सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? ए ऑप्शन है स्त्री रोग विज्ञान में, बी ऑप्शन है नौचालन जिसको नेविगेशन बोलते हैं, सी ऑप्शन है जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल, डी ऑप्शन है चिकित्सा उपचार। तो आपको क्या बताना, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किस लिए होता है? अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है। इन विच सेक्सटेंट डिवाइस इज यूज्ड? चारों में से कौन सही है? आप याद रखेंगे सेक्सटेंट जो डिवाइस है किसके लिए प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो अब हम देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा नौचालन जिसको इंग्लिश में नेविगेशन बोलते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है मृदा विज्ञान, बी ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र, सी ऑप्शन है पारिस्थितिकी, और डी ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो आपको क्या बताना, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा का इंग्लिश सॉइल होता है मिट्टी। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। व्हाट इज कॉल्ड साइंस रिलेटेड टू सॉइल? 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है, और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के थ्रू जरूर दें। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें पता लग पाए कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मृदा विज्ञान, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ओकोलॉजी,
बी ऑप्शन है अस्म मुद्रण जिसको लिथोलॉजी बोलते हैं, सी ऑप्शन है ओरोलॉजी और डी ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी। तो पर्वत के जो अध्ययन होता है, जो माउंटेन्स होता है, उसके स्टडी को क्या कहते हैं। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, 4 ऑप्शन है और ये हमारा जीके का 22 नंबर पार्ट है। 21 तक का पार्ट प्लेलिस्ट में या फिर उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ओरोलॉजी। ओरोलॉजी यानी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी इसमें से जो 3 आपके पास पेयर हैं, युग्म का इंग्लिश पेयर होता है, नीचे देख सकते हैं, वो आपका करेक्ट है। 3 क्या है, करेक्ट है और 1 गलत है। तो आपको गलत वाला बताना है कौन गलत है। यहाँ पे पूछ रहा कौन सही नहीं है, गलत वाला बताना है, यानी 3 सही होगा, आपको सही वाला भी और गलत वाला भी याद रखना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन है आपके पास हाइग्रोमीटर, वायुमंडल का जलवाष्प अंश। बी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व। सी ऑप्शन है एनीमोमीटर, वायु की गति और डी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, भूकंप। तो आपको बताना है कौन इसमें से जो पेयर है, कौन जो युग्म है वो सही नहीं है। अब आपका टाइमिंग 15 सेकेंड का स्टार्ट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, ये आपको बताना है। और आपको याद होगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, इसका जो सही आंसर होगा, यानी जो गलत है वो आपका होगा बी, लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व, ये आपका गलत है। यानी ये तीनों जो पेयर हैं ये सही पेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की परत के भीतर का जो हलचल होता है उसका अध्ययन, उसका स्टडी किसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है भूविज्ञान, बी ऑप्शन है भूकंप विज्ञान, सी ऑप्शन है प्लेट विवर्तनी और डी ऑप्शन है सार्वमाप पल्लिक। तो पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। अब इसका जो टाइम है वो आपका स्टार्ट है। द मोमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट इज सिचुएटेड बाई। तो चारों ऑप्शन में से कौन सही है ये आपको बताना है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी। बी जो ऑप्शन है भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राफी, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। आसपास के वातावरण में जो पशु है, जो एनिमल्स है और जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उसके अध्ययन को यानी स्टडी को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी है नृजाति विज्ञान, ऑप्शन सी है वंशावली विज्ञान और ऑप्शन डी है प्रतिभा शास्त्र। तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। टाइमिंग अब आपका स्टार्ट है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ नियर बाय इन्वायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए। ए जो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है एस्पिगो मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है। एस्पिगो मैनोमीटर जो है आपके दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से किसके रक्त दाब को मापता है। फर्स्ट है वेन्स यानी सिराओं के, ऑप्शन बी है आर्टरीज यानी धमनियों के, ऑप्शन सी है आई यानी आंखों के और ऑप्शन डी है म्यूकस यानी श्लेष्मक के। तो एस्फिगोमोनोमीटर जो है ये किसके रक्त दाब को मेजर करता है ये आपको बताना है। टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। सिस्मोमीटर मेजर्ड ब्लड प्रेशर इन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। चारों में से कौन सही है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, आर्टरीज यानी धमनियां जो है, ये आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है क्रिस्टियन बर्नोल्ड, ऑप्शन बी है चार्ल्स लुई अल्फोस लैब्रेलर, ऑप्शन सी है दिमित्री इवानोवस्की और ऑप्शन डी है मार्टिन विलियम बेंजिरिक। तो चारों में से कौन सही है ये आपको बताना है कि मलेरिया फैलने वाले रोगों की खोज किसने की थी। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। हु डिस्कवर्ड द जर्म्स दैट सेपरेट मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं और जीके का पार्ट नंबर कौन सा है, 22 है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, चार्ल्स लुई और अल्फोस लेवरेनर जो है, चार्ल्स लुई अल्फोस लेवरेनर, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव घनत्व मापी, बी ऑप्शन है आर्द्रता मापी, सी ऑप्शन है मनोमान मापी, डी ऑप्शन है पवन वेग मापी। तो चारों में से कौन करेक्ट है ये आपको बताना है। टाइमिंग अब आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा आर्द्रता मापी जो है आपका हाइग्रोमीटर, बी, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है GS80-1 कहाँ से छोड़ा गया था। GS80 जो 1 है ये कहाँ से छोड़ा गया था, जगह का नाम आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कोरू, बी ऑप्शन है बैकानोर, बी ऑप्शन है आपको श्रीहरिकोटा और डी ऑप्शन है केप कैनेवेरल। तो आपको क्या बताना है, GS80-1 कहाँ से छोड़ा गया था। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का, और आप इस 15 सेकेंड में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने में आ रही है, ताकि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को दूर करके ही नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें। इसलिए आप हमें फीडबैक जरूर दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है यहाँ पे श्रीहरिकोटा, ये आपका करेक्ट आंसर है बी, सॉरी सी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बरक क्या है, व्हाट इज बरक। ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध है, बी ऑप्शन है कारगिल में एक चोटी है, सी ऑप्शन है किसी सैन्य यूनिट का रियासी कॉम्प्लेक्स है, और डी है पोत आधारित एक प्रशिक्षपात्र प्रणाली है। तो आपको क्या बताना है कि बरक क्या है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। अ डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, बी ऑप्शन है अ पिक इन कारगिल, सी ऑप्शन है रेसिडेंटियल कॉम्प्लेक्स ऑफ मिलिट्री यूनिट, और डी ऑप्शन है अ शिप बेस्ड मिसाइल्स सिस्टम। तो आपको बताना है कौन इसका करेक्ट है आंसर है। अब इसका टाइमिंग जो है क्वेश्चन नंबर 17 का वो, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, जो डी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन छिपाव विमान है जिसका सुराग वस्तुतः रडार भी नहीं लगा पाता है। तो कौन सा ऐसा विमान है जिसको हम छुपा सकते हैं, हिडन आर्टिक्राफ्ट है जिसका जो सुराग है यानी जो इसका पता लगाने की जो प्रक्रिया उसको रडार भी पता नहीं लगा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है B2 स्प्रिट, बी ऑप्शन है B1B लॉन्चर, सी ऑप्शन है B52 एस्ट्रो फॉरेस्टर्स,
और डी ऑप्शन है एफए होमेट्स। तो आपको बताना कौन ऐसा विमान है जिसका सुराग रडार भी नहीं लगा पाता है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। आपको 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के और अपने ही कॉपी पे नोट करना है कि आपके अनुसार कौन सा सही आंसर है, और हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, B-52 स्ट्रेटोफोरेस्टर्स। B-52 जो है ये आपका सी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? Who developed the missile? तो प्रक्षेपास्त्र को क्या बोलते हैं? मिसाइल। तो मिसाइल का आविष्कार विकास किसने किया था? ऑप्शन ए है वहन वान ब्राउन, बी ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सी ऑप्शन है एडवर्ड टेलर और डी ऑप्शन है सैमुअल ओहेन। तो आपको क्या बताना? हु डेवलप्ड द मिसाइल। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको अच्छे से पढ़ना, जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता हो पढ़ने में, आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ के और अपने कॉपी पे आंसर नोट जरूर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए जो है ऑप्शन वहन वान ब्राउन, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सुनीता विलियम्स कौन है? जो सुनीता विलियम्स है ये कौन है? ए ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, बी ऑप्शन है मिसाइल विज्ञानी, सी ऑप्शन है नाभिकीय वैज्ञानिक और डी ऑप्शन है अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी। तो आपको क्या बताना है सुनीता विलियम्स कौन है? अब इस क्वेश्चन के लिए जो आपका टाइमिंग है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो टाइमिंग है वो अब आपका स्टार्ट है। आपको क्या बताना है सुनीता विलियम कौन है? हु इज सुनीता विलियम? तो क्वेश्चन नंबर 20 का अब हम देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो। तो इसका सही जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो ए होगा, अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? ए ऑप्शन है किसी भी ऊंचाई पर करता है, बी ऑप्शन है एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करता है, सी ऑप्शन है उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और डी है ध्रुव से ऊपर की ऊंचाई पर। तो अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है 15 सेकंड का। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एट विच ऑफ द फ्लोइंग एलिवेशंस डज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट? एट एनी हाइट, एट अ सर्टेन हाइट, एट हाइट which depends on the mass और elevation above the axle। तो कौन इसका सही आंसर है? अब देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा एक निश्चित ऊंचाई पर, a certain height, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे यानी 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है कोच्चि में, बी ऑप्शन है पणजी में, सी ऑप्शन है विशाखापट्टनम में और डी ऑप्शन है मुंबई में। तो आपको क्या बताना है सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, विशाखापट्टनम जो है सी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है
भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? भारत के जो चंद्र मिशन है उसको क्या नाम दिया गया है? ए ऑप्शन है विक्रम 1, बी ऑप्शन है कल्पना 2, सी ऑप्शन है चंद्रयान 1 और डी ऑप्शन है इनसेट 5। तो क्या भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द लूनर मिशन ऑफ इंडियन नेम्ड? विक्रम 1, कल्पना 2, चंद्रयान 1 या इनसेट 5? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 यानी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसेट को क्या नाम दिया गया? 2003 में जो छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह था, जिसको हम लोग मैटसेट भी कहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया था? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट 1, बी ऑप्शन है कल्पना 1, सी ऑप्शन है भास्कर 1 और डी ऑप्शन है विक्रम 1। तो क्या नाम दिया गया था ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सैटेलाइट मैटसेट लॉन्च्ड इन 2003? तो अब इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कल्पना 1 यानी कल्पना 1 जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वायुसेना अकादमी स्थित है। वायुसेना अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है हैदराबाद में, बी ऑप्शन है कोयम्बटूर में, सी ऑप्शन है काकीनाडा में और डी ऑप्शन है मुंबई में। तो आपको बताना वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। द एयर फोर्स एकेडमी इज लोकेटेड एट इन हैदराबाद, इन कोयम्बटूर, इन काकीनाडा, इन मुंबई। तो कहाँ है ये आपको बताना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा हैदराबाद में। इन हैदराबाद जो है ए ऑप्शन ये आपका सही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो आपको बताना शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स इज लोकेटेड इन। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है। ऑप्शन को फिर से रिपीट कर देते हैं। इन मुंबई, इन कोलकाता, इन चेन्नई, इन दिल्ली। तो कौन करेक्ट है ये आपको नोट करना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा कोलकाता में। इन कोलकाता जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी इसमें भी क्या है, 3 ऑप्शन जो होगा सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा। तो आपको गलत वाला ही बताना है। ए ऑप्शन है इसकी समय अवधि 24 घंटे है, बी ऑप्शन है इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, सी ऑप्शन है यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है और डी ऑप्शन है यह विश्वत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। तो चारों में से कौन आंसर गलत है वो आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है आपके स्क्रीन पे। Which of the following is not true for geostationary satellites? तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर है वो आपका सही आंसर होगा सी। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर है। इट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस इन द स्पेस। सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन,
जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भूतुल्यकाली कक्षा में स्थापित भारत का न्यूनतम उपग्रह कौन सा है। भूतुल्यकाली कक्षा में स्थापित भारत की जो न्यूनतम जो लेटेस्ट सैटेलाइट है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है इनसैट 2D, सेकेंड ऑप्शन है इनसैट 3A, सी ऑप्शन है इनसैट 4A और डी ऑप्शन है इमेजिनेशन यानी कल्पना है। तो कौन ऑप्शन है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। विच इज द लेटेस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया प्लेस्ड इन जियोसाइक्लिनस ऑर्बिटल। तो ये आपको बताना है कौन इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा इनसैट 3A। इनसैट 3A यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है चांद पर एक आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल को क्या कहते हैं। जो चांद पर स्पेस शटल ले जाता है आपको, उसको क्या कहते हैं, शटल का क्या नाम था। ए ऑप्शन है इंगल, बी ऑप्शन है कोलंबिया, सी ऑप्शन है चैलेंजर और डी ऑप्शन है अपोलो। तो चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या था ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर देते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल कैरिंग मैन ऑन द मून। तो क्वेश्चन नंबर 29 और ये हमारा पार्ट नंबर 22 का वीडियो है। 21 का वीडियो 21 तक का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा अपोलो। अपोलो यानी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग शिपयार्ड प्रोड्यूस्ड वेयरशिप्स फॉर इंडियन नेवी। फर्स्ट ऑप्शन है मांसगांव डॉक्स मुंबई, सी ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम और डी ऑप्शन है गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। तो आपको बताना है कौन इसका सही आंसर है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है और चूंकि ये हमारा इस सीरीज का जीके 22 का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और वो भी ईमानदारी से बताएंगे कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चंस खुद से किया, यानी 30 में से कितना सही आपका हुआ और कितना गलत। कमेंट आप जरूर करें। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, गार्डन रिच वर्कशॉप जो कलकत्ता में है, ये आपका डी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म हुआ और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो के बारे में पता आपके दोस्तों को लग पाए और इसका फ़ायदा वो भी उठा पाएँ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।